हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लास 12th में मैथ में खासकर मैथ विषय में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें ध्यान से, ताकि हमारे मैथ में 98 या 100 मार्क्स आ जाए। जैसा कि मेरा 98 मार्क्स आया था क्लास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अगर नहीं विश्वास है तो डिस्क्रिप्शन में स्कोर कार्ड का लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं मैथ में मेरा रिजल्ट। आइए अब आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको 100 में लगभग 98 99 इस प्रकार से करके आपका रिजल्ट आ जाए। बस इस टॉपिक को पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या है आपको, तो देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है और इसमें हमको ऐसी तैयारी करना है, स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है ताकि मैथ में मेरा नंबर आ जाए। तो आपको सबसे पहले जो आपके क्लास में पढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं आप लोग कोचिंग अवश्य करते होंगे, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उस क्लास नोट्स को एक बार अवश्य देखेंगे। क्लास नोट्स देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, तो जब आप अपने क्लास नोट्स को कवर कर लेते हैं, इसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन बैंक, यानी कि क्वेश्चन बैंक लगाना है। अगर आपका क्लास नोट्स टोटल ख़त्म हो गया है मैथ का चैप्टर, तो सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक को आजमाइए, यानी कि क्वेश्चन बैंक को देखना है। जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं जो पढ़ाया गया है, तो अब आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक पर आपको विशेष रूप से पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को फुल वॉच अवश्य कीजिएगा ताकि आपका नंबर मैथ में अच्छा प्रदर्शन हो सके, यानी मैथ में आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। तो देखिए आपको बताते चले, सबसे पहले शुरू से एकदम बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैथ में टोटल 2 बुक्स हैं, आप सभी को पता होगा 2 बुक हैं, जिसमें आपको पहला पर ध्यान देना है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आप लोग पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इससे जितना भी फार्मूला बनता है वे सभी फार्मूला को आपको रट जाना है, समझ जाना है, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यानी इससे भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं। इन सभी फार्मूला को रट जाना है, जैसे tan इनवर्स 1x बराबर क्या होगा। ये सभी फार्मूला को बट्टा में कुछ होता है, ज़्यादा बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न रहता है वे सभी आपका फार्मूला से क्लियर हो जाएंगे। रही बात 2 मार्क्स की, तो इससे ज़्यादा 2 मार्क्स में नहीं पूछता है। और आपको बताते चले 2 मार्क्स के लिए आपको काम करना है, जो सिद्ध करने वाला है आपके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, वे सभी को देख लेना है। और 5 मार्क्स वाले में क्वेश्चन बैंक के अनुसार देखना है कौन ट्रिगोनोमेट्री से पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक को अपने पास में रखकर सभी प्रश्न को देखिएगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से 5 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आया हुआ है, केवल 2 या 3 गिने चुने ऐसे प्रश्न है जो प्रत्येक सालों में पूछ दिए जाते हैं। तो रही बात आपको आबयू से, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। मैट्रिक्स जो है सब्जेक्ट, मैट्रिक्स जो चैप्टर है वे सभी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए उतना बनते हैं। इससे ज़्यादा 5 नंबर की टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इससे 5 मार्क्स में उतना सवाल नहीं बनते हैं। रही बात आपको 5 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहला आता है अवकलन, जिस पर विशेष रूप से टॉपिक पर ध्यान देना है, अवकलन और समाकलन। अब इसको रही बात कि कैसे पढ़ेंगे अवकलन समाकलन में, तो इतना चैप्टर है, इसको कैसे देखेंगे ताकि हमारा एग्जाम में हूबहू प्रश्न लड़ जाए। तो सबसे पहले इन सभी को आपको फार्मूला रट जाना है, कैसे भी करके कागज पे लिख लीजिए, घूमते वक्त रटिए या खाते वक्त
कैसे भी करके इन दोनों के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके क्लास में इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखवाया गया होगा वे सभी अपने नोट्स के माध्यम से उसे याद कर लेंगे। और आपको इसी में 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आइडिया लेना है तो क्वेश्चन बैंक जो पास में रखे हुए हैं उसे अवश्य पलटिए। और प्रत्येक सालों में 2009 से लेके या 11 से लेके 2024 तक अभी तक जितने भी प्रश्न बने पूछा हुआ है अवकलन और समाकलन से खासकर उन सभी प्रश्नों को आप लोग लगा लीजिए। अगर इतना करते हैं स्मार्ट अप्रोच आपको समय के ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, नहीं तो पढ़ने के लिए तो आपके पास पूरा समय था। अगर नहीं पढ़ पाए फिर भी आपके लिए ये सभी अगर कर पाते हैं अवकलन का फार्मूला और क्वेश्चन बैंक के अनुसार जो जो प्रश्न पूछा गया है 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन बैंक को देखकर लगा लेते हैं तो आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और मैथ में मेरे तरह भी आपका क्लास 12th मैथ में 98 मार्क्स के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात फिर इसके बाद कौन से पढ़ें तो देखिए आपको बताता हूँ। वेक्टर से आता है, यानी कि वेक्टर से आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। ये सभी आपको बताया होगा। आई डॉट जे बराबर क्या होता है, आई क्रॉस आई बराबर क्या होता है, ऐसे कुछ करके आपको क्लास में बताया गया होगा जे क्रॉस के बराबर क्या होता है। तो इन सभी पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सभी पर ध्यान देना है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले यदि ए वेक्टर बराबर कुछ आई 5 + 6j + 7k और ऐसे ही बी वेक्टर बराबर कुछ ऐसे करके लिखा रहता है तो पूछ देता है कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। साथ ही साथ पहला प्रश्न पूछ दिया, दूसरा प्रश्न पूछता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है। ये सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये सभी प्रश्न पूछ ही देता है। ए डॉट बी बोले तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी ऐसे कुछ करके आप लोग पढ़े होंगे। तो इन सभी को आप लोग को बारीकी से पढ़ना है और आप लोग एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर देना है और विशेष आपको ध्यान देने वाले टॉपिक को मैं बता दिया। पहला है इन्वर्स, दूसरा है आपको मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव वाला बताएं आपको किस प्रकार से पूछेगा। इसके बाद आता है कैलकुलस, जिसमें कैलकुलस में आ जाएगा आपका अवकलन साथ ही साथ समाकलन। आपको बताएं कैसे कैसे पढ़ना है। कैलकुलस हो गया, इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर हो गया और प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में उतना नहीं पूछता है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। ये सभी आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद कर लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम से 1 या 2 महीना समय आपको बचा है तो आप लोग इस महीने में क्वेश्चन बैंक को आराम से लगाइए। बिल्कुल शुरू से जैसे जैसे प्रश्न पूछा है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन बैंक को लगाइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, मैं ये सभी फॉलो किया तभी मेरा क्लास 12th में 98 मार्क्स आया था। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैथ की स्ट्रैटेजी है हमारी बचे हुए कुछ दिनों में, ताकि मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को लगाइएगा कैसे। तो देखिए क्वेश्चन बैंक को 1 दिन में 1 साल में पूछा हुआ लगा लीजिएगा, सुबह में और शाम में उसके सेकंड पाली वाला। ऐसे कुछ करके अगर आप लोग 30 दिन में लगा पाते हैं अच्छे ढंग से तरीके से तो आपका क्वेश्चन बैंक पूरा मैथ में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं जिसमें मेरा रिजल्ट आया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है।